पुदीना यानी मिंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास बहुत ही सामान्य तरीके से उपलब्ध हो जाता है। प्राचीन काल से ही एरोमा थेरेपी में पुदीने का उपयोग किया जाता रहा है। इसके अलावा मुख की दुर्गंध दूर करने के लिए जितने तरह के भी दंत मंजन आते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, माउथ वॉश आते हैं, कैंडी आती है माउथ फ्रेशनिंग की, उसमें भी पुदीने का उपयोग या मिंट का उपयोग किया जाता रहा है। मिंट में जो मेंथॉल पाया जाता है उसका एक कामिंग इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। मिंट यानी मेंथा के न्यूट्रिशनल फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पुदीने की पत्तियों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। 2 चम्मच के आसपास पुदीने की पत्तियों में 0.12 ग्राम प्रोटीन और 0.48 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0.26 ग्राम फाइबर और 2.24 कैलोरीज होती हैं। पुदीने या मिंट की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाला रोज़मेरिनिक एसिड भी पाया जाता है। इस एसिड का रोल यह होता है कि अस्थमा के मरीज़ों में सिम्टम्स को कम करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका मानी जाती है। इसीलिए एंटी एलर्जिक दवाओं में भी मिंट यानी पुदीने का प्रयोग किया जाता है। 2019 में फ्रंटियर्स ऑफ फार्माकोलॉजी नाम के एक ग्रुप ने अपनी रिसर्च में यह पाया कि अस्थमा की बीमारी को कम करने के साथ साथ इस पुदीने में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिनका हमारे मेटाबॉलिज्म में, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी प्रभाव होता है। जैसे अगर स्टमक पेन हो रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, वॉमिटिंग हो रही हो, गैसेस हो रही हो, IBS हो रहा हो, तो पुदीने का अपने रॉ फॉर्म में अगर आप इस्तेमाल करेंगे थोड़े से पानी के साथ, तो इसमें पाए जाने वाला मिंट कंपाउंड मेंथॉल ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने का काम करेगा। हमारे आयुर्वेद में पुदीने को पूतिहा कहा जाता है, यानी दुर्गंध का नाश करने वाला। भारत के अलावा अरब देशों में भी पुदीने का इस्तेमाल क्यूजीन में और दवाओं में बहुतायत से किया जाता रहा है। इसके अलावा जितनी यूनानी दवाएं होती हैं उसमें अर्क पुदीना का इस्तेमाल बहुतायत से होता है। हमारे आयुर्वेद में इसकी तासीर को ठंडा बताया गया है, यानी यह वात, पित्त और कफ तीनों का नाश करने में सक्षम होता है। इसके अलावा अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो तो पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर धीरे धीरे उसका सेवन करने से सिर दर्द में, माइग्रेन में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों में डैंड्रफ या रूसी की समस्या ज़्यादा होती हो उन्हें भी पुदीने की पत्तियों का अर्क बनाकर उसे पानी में डालकर उसे सिर में लगाना चाहिए या उस पानी से नहाना चाहिए। अगर आपके मुंह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो पुदीने की पत्तियों का रस अगर छाले में लगाया जाएगा तो छालों की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा पुदीने की पत्तियों के रस से आप अपना गार्गल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी माउथ हेल्थ अच्छी होगी और छालों का प्रकोप आपको कम होगा। यदि आपको दांत में दर्द हो रहा हो तो आप पुदीने की पत्तियों का पेस्ट बनाकर होम रेमेडी के रूप में दांत में उस जगह पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं और लगातार दवाओं का सेवन करने से हमारी भूख नष्ट हो जाती है, हमें एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। तो ऐसे समय में पुदीने का अर्क थोड़ी सी मात्रा में पानी के साथ मिलाकर लगातार उसका सेवन अगर हम करें तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकती है और दोबारा हमारी भूख जागृत हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आपको पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब के मार्ग में दर्द हो रहा हो, तो उस समय भी आपको पुदीने की पत्तियों का रस थोड़ी सी शुद्ध मिश्री के साथ मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। इससे आपके पेशाब में जलन, दर्द और अन्य समस्याएं दूर हो सकती हैं। स्किन डिसऑर्डर्स और घाव को सुखाने में भी पुदीने की पत्तियों का प्रभावित स्थान पर लेप करना और पुदीने की अर्क का थोड़ी सी मात्रा में लगातार सेवन करना, इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में यह देखने में आता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक दर्द और क्रैम्प्स होते हैं, तो ऐसी महिलाओं को पुदीने की चाय का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह रोग जो है वह वात के बिगड़ने से होता है। तो आयुर्वेद में यह बताया गया है कि अगर पुदीने की पत्तियों की चाय इस समय में इसका सेवन किया जाएगा तो इससे ज़रूर लाभ मिलेगा।
तो देखा आपने कि आसानी से मिलने वाले पुदीने के कितने मेडिसिनल गुण हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पुदीने के बहुत अधिक इस्तेमाल से सेक्सुअल डिज़ायर में कमी आती है और इससे किडनी पर भी स्ट्रेस पड़ सकता है, यानी किडनी की बीमारी भविष्य में हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल असंतुलित मात्रा में लगातार लंबे समय तक किया जाए। अन्यथा सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में अगर पुदीने का हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कोई समस्या नहीं आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको किसी भी डिज़ीज़, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे लीवर प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, किसी भी तरह की ओबेसिटी हो, तो अगर आपको बिना दवाओं के इसके रिवर्सल के लिए मुझसे संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बड़ी संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।